नारद टीवी का खोजी दस्ता निकल पड़ा कृष्णा सर्वदमन बनर्जी की खोज में। कई लोगों से पूछ परख जारी थी। कुछ लोग सर्वदमन साहब की छवि को असल कृष्ण भगवान की छवि मान रहे थे, कुछ उनके प्रशंसक भी थे, कुछ को हमारी तरह ही उनकी तलाश थी। कोई बड़ी सफलता हाथ लगने की उम्मीद लिए बस हम चले जा रहे थे। ये है ऋषिकेश का सबसे फेमस लैंडमार्क राम झूला। ब्रिटिशर्स के टाइम का ब्रिज है, अभी तक दुरुस्त है। अच्छा लगा देख के। दोपहर से लेकर शाम हो गई। कमाल की बात है कि मैं ऋषिकेश में हूं और सर्वदमन जी का कोई सुराग नहीं मिल रहा मुझे याद आ रहा है वो समय जब कृष्णा खत्म होने के बाद एसडी के लोखंडवाला स्थित फ्लैट के बिल्कुल बगल में मैंने भी अपना एक फ्लैट खरीद लिया था। लालच ये था कि हर शाम कम से कम उनसे मुलाकातें हुआ करेंगी। हमारी ज्यादातर बात योग, ध्यान और ध्यान से जुड़े अन्य विषयों पर हुआ करती थी। एसडी की शुरुआत से ही योग में बहुत गहन दिलचस्पी थी। आत्म साक्षात से जुड़ी बहुत सारी बातें, सेल्फ रियलाइजेशन, नित्यानंद योगी जी की कहानी और बहुत सारी अन्य इसी प्रकार की टॉपिक्स के ऊपर हम चर्चा किया करते थे। कृष्णा खत्म होने के बाद सर्वदमन जी को यह लगने लगा था कि इससे ऊंचा, इससे बड़ा कुछ कर पाना मुमकिन नहीं होगा। उनकी दिलचस्पी एक्टिंग में कम हो रही थी, आध्यात्मिक विषयों में लगातार बढ़ती जा रही थी। चूंकि मेरा ऋषिकेश आना जाना बहुत था, तो मैंने उनको ये मशवरा दिया कि आप कुछ समय ऋषिकेश में जाकर बिताएं। गंगा के तट पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये वो स्थान है जहां योग और ध्यान के बारे में शताब्दियों से बात लोग करते आए हैं। एसडी मुझे कहा करते थे कि एक योगी के लिए समय और स्थान का परिवर्तन कोई मायने नहीं रखता। ठीक कहते थे वो। लेकिन फिर संजोग ऐसा बना कि 2006 में मेरी शादी हुई। उसमें शरीक होने के लिए सर्वदमन साहब दिल्ली आए और मुझे याद है कि अपने मित्र अलंकृता के साथ वो ऋषिकेश आए भ्रमण के लिए। उनका इरादा यहाँ आकर कुछ दिन व्यतीत करने का था। पर वो दिन है और आज का दिन है, सर्वदमन जी ऋषिकेश के होकर रह गए। कहाँ है वो, किस हाल में है, ये हम पता करने की कोशिश अब भी कर रहे हैं। कोई ठोस सुराग पता नहीं कर पाए। प्रयास नहीं छोड़ेंगे हम। आपके लिए हम उनको ढूंढकर अवश्य निकालेंगे। आइए मेरे साथ। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? नवीन। नवीन जी, इन्हें पहचानते हैं? कौन है ये? श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान तो है, लेकिन कौन से सीरियल के? देखा आप लोगों ने कितनी मेहनत से हमारे टीम के मेंबरान सर्वदमन बाबू को यत्र तत्र सर्वत्र ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। विधि की विडंबना है, जो कभी अत्यंत सुलभ था वो आज इतना दुर्लभ हो गया है। एक सड़क क्रॉस करके उसके घर जाना होता था और आज देखिए एक ही शहर में होते हुए उनका पता ढूंढना तिल में से ताड़ निकालने के बराबर हो गया है। पर गंगा जी चाहेंगी तो क्या नहीं हो सकता है। हम अवश्य प्रयास करेंगे। आइए। तो ये उत्तराखंड में कहाँ मिलेंगे हमें? उत्तराखंड में कहाँ मिलेंगे? ढूंढो मेरे अंदर हमें ऐसा सुनाई पड़ा था कि ये यहाँ उत्तराखंड में आके रह रहे हैं। उत्तराखंड में आके रह रहे हैं? उत्तराखंड में फिर तो सब जगह ही है। क्या में आपको मिलेंगे कर्णप्रयाग के पास। कहाँ मिलेंगे? कर्णप्रयाग के पास। कर्णप्रयाग, वहाँ पे क्या है सर? वहाँ पे इनसे रिलेटेड कृष्ण भगवान से ना ये। अरे यार, ये वहाँ रहते हैं यार, मेरे घर के पास। रहते हैं हॉस्पिटल, उसके कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसके पास रहते हैं। क्या नाम है इनका? इनका नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने इनको देखा है। वहाँ पे चैरिटी वर्क करते हैं। और कौन सा चैरिटी वर्क करते हैं? ये बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। इधर प्रभु सर्वदमन साहब से जुड़ी एक अहम जानकारी हमारे हाथ लगी थी। ये अब तक की सबसे बड़ी सफलता थी। तो उधर संदीप जी के साथ भी एक रोचक वाकया घटित हुआ।
अरे गुरु, अरे भाई धर्म पहचाने मुझे? सर संदीप जी, संदीप मोहन जी सर। धर्म भाई वर्षों के बाद अरे सर कितना वजन बढ़ा लिया यार। ऋषिकेश लेकिन आप नहीं बदले सर। हाँ यार, करना पड़ता है, एक्टर हो आदमी। जी काम वही कर रहे हो? बिल्कुल सर, वही पुराना अपना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे हमारे साथ टीम आप आए। बोलो हाय हेलो। ये है धर्मचंद जोशी जी। गाइड फिल्म देखी है आप लोगों ने? देवानंद का जो किरदार था वो ऋषिकेश में धर्मचंद जोशी जी का है। मुंडोल गांव मुंडोल त्यूनी। एक खास मकसद से आए धर्म भाई जी, बताइए। श्री कृष्णा देखी है आपने? देखिए। आपको पता है मैंने अर्जुन का किरदार किया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हम कृष्णा जी सर्वदमन बैनर्जी को ढूंढने निकले हैं। अच्छा, आप कोई पता नहीं बता पा रहा है यार। सर मैं बताऊंगा आपको, मैं जानता हूँ, मैं मिला हूँ उनसे। क्या बात कर रहे हैं? राइट सर, उनका घर देखा आपने? मैंने देखा है, मैं ले चलूंगा आपको। ये बात हुई ना, चलो अभी चलते हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी है मित्रों, धर्म जी मिल गए हैं। कृष्णा जी का घर इन्होंने देखा है और ये हमें उनके घर ले जाएंगे। आ जाओ मियां, चलिए चलो। मजा आ गया यार। तो इस तरह हम हमारे द्वारा प्राप्त जानकारियों को एकत्र करके सीधे संदीप जी के पास पहुंचे। और संदीप जी के पास तो मील का पत्थर स्वयं धर्मचंद्र जोशी उर्फ ऋषिकेश के देवानंद थे, जिन्होंने हमारा मार्ग प्रशस्त किया। और यूं ही चलते हुए हम सब अपनी मंजिल के लगभग नजदीक थे। हम सभी के सब्र का बांध टूट रहा था, तो हम पहुंचे अलंकृता बनर्जी के निवास पर। फिर आगे जो हुआ खुद देख लीजिए। जय हो जय हो जय हो। So happy to see you all. नमस्ते। नमस्कार, ये हमारी टीम है पूरी और हमारे दर्शकों के लिए आप हैं अलंकृता बनर्जी। नमस्ते नमस्ते। पंख नाम की संस्था चलाती हैं, बहुत मशहूर हैं आप। नमस्ते नमस्ते। ऋषिकेश में खुश, कोई दिक्कत तो नहीं? गंगे जी की कृपा है। से आप लोग कितने लोग हैं? बॉम्बे से मैं हूँ। अच्छा। और इसमें से आधे लोग यहाँ के हैं उत्तराखंड के। अच्छा। और आधे लोग जो है ये है लखनऊ से। अच्छा, लखनऊ से। हमारे तो ये सारे हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। थोड़ा आज लेट हो गए हम, कोई बात वी आर वेरी सॉरी। चलिए हमें सर्वदमन जी का घर दिखाइए। हाँ जरूर। एक सेकेंड। ये सर्वदमन जी की सबसे अच्छी मित्र, सहभागी और सहयोगी वर्षों से यहाँ रहती हैं। सर्वदमन जी की पड़ोसी भी हैं और आप हमें स्वयं ले चल रही हैं सर्वदमन जी के घर। आइए आइए। ये तो बड़ा कमाल का संजोग हो गया। अरे कमाल का ही, लेकिन मुझे इतनी खुशी हुई कि इस बहाने आपसे मुलाकात हुई। जरूर, दैट वाज माय इंटेंशन एंड आई एम सो हैप्पी कमिंग हियर। और ये ऐसा मौका था जिसको मैं डॉक्यूमेंट करना चाहता था, because it needed to be documented for posterity. Absolutely. As well as for people who love SD so much. Right. आपको कुछ आइडिया नहीं है लोग मुझे कितना उनके बारे में पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, हैरान करते रहते हैं। आप सोचिए, मेरे पास भी मतलब एक नंबर है मेरे पास, जो अब मुझे बंद करना पड़ा only because of सर्वदमन। ओहो, हर 15 मिनट में बजता है वो नंबर। अच्छा। तो शायद कहीं मीडिया में लीक हुआ है। अच्छा। कि मिलने के लिए और उनसे कुछ दर्शन करने के लिए, कुछ पूछने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए आता ही रहता है मतलब। और एसडी जो है वो स्वयं आके लोगों को बताते नहीं, तो हम जैसे लोगों को उसकी प्रतिक्रिया जो है झेलनी पड़ती है और इसका उत्तर देना पड़ता है। ये देखिए, नाम से ही समाधि लिखा हुआ है और इसकी खासियत मैं ये देख पा रहा हूँ बाहर से ही कि इसमें कॉल बेल नहीं है। इसमें कॉल बेल नहीं है, तो समाधि को डिस्टर्ब करने का कोई तरीका इन्होंने यहाँ छोड़ा ही नहीं है। तो इनसे बहुत लोगों ने पूछा भी, मैंने भी सब किया, तुमने समाधि नाम, एक तो समाधि ध्यान के बाद की अवस्था समाधि, और एक बोलता है एक जो वो खत्म हो गया तो मेरा जो खत्म हो गया उसकी समाधि है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम कैसे उनको आवाज दें? देखिए, आवाज या प्रार्थना करें यहाँ से? आइए आइए। देखिए हमें कौन मिल गए। जय हो जय हो जय हो। मन बेकल है हरि दर्शन को आज, दर्शन दो प्रभु सकल संवारो काज। दोस्तों और प्रेमियों, अपने दिलों को थाम लीजिए क्योंकि अगले एपिसोड में प्रभु के दर्शन होंगे। तब तक के लिए हम यहीं से विदा लेते हैं।